वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किंग्स कास्ट एंड क्लास MCQ। ये आपके क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, साथ ही CUET एग्जाम में हिस्ट्री डोमेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQ है, आपको करेक्ट बताना है। देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 BC टू 600 CE इन इंडिया। हम लोग बात करते हैं कौन से टाइम पीरियड की? 600 BC से 600 CE। देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग 600 BC से लेकर के कहां तक 600 CE तक का ही बात करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ नए नए किंगडम्स जो है वो स्टार्ट होंगे। तो यस, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ काफी हद तक चेंज होगी। यस, ये ट्रू है। नन ऑफ दीज चेंज इन्फ्लुएंस दिस सोसाइटी। और ये जो भी चेंजेस हो रहे थे, ये चेंजेस, इन चेंजेस ने सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस नहीं किया। ऑफ कोर्स ये रॉन्ग है। इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ तो इंपैक्ट आएगा सोसाइटी में। तो डेफिनेटली सोसाइटी जो है इन्फ्लुएंस हुई थी। नाउ इन दिस पीरियड देयर वाज एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज। और इस टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे ना, लोग आयरन का यूज करना बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट होगा ये कि लोग आयरन के हेल्प से वेपन बनाएंगे एंड देन उससे क्या करेंगे, फॉरेस्ट जो है उसको क्लियर करके और नए नए एरियाज में एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर का काफी हद तक एक्सटेंशन हुआ, इवन जो फॉरेस्ट एरियाज थे। यस, ये ट्रू है। आपको करेक्ट बताना था। कौन सा करेक्ट है? तो हो गया 1 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ। ना आपको यहां भी करेक्ट बताना है। हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ एंड द चेंजेस। यस, हिस्टोरियंस जो है वो बहुत बार क्या करते हैं, वो टेक्स्ट वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट भले वो रिलीजियस क्यों ना हो, उन सबको यूज करते हैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ या फिर जो भी चेंजेस है उनको समझने के लिए। ट्रू है ये। सम ऑफ दिस टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। इनमें से कुछ टेक्स्ट को अगर आप रीड करोगे ना, तो वहां पे आपको काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाएंगे, जहां पे किसी भी पर्सन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी लिखा होता था उस तरह के टेक्स्ट में। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो बुक है उसमें भी काफी कुछ लिखा गया है कि हमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काफी सारे ऐसी बातें लिखी गई है उसमें। तो काफी सारे सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स, ये सब भी वहां पे लिखा होता था। हाँ, ये भी सही बात है। Now, no text on a wide range of social situation comment on a wide range of social situation and the practices। कोई भी ऐसा बुक नहीं मिला है, टेक्स्ट नहीं मिला है जो कि कमेंट करता हो जो सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस, जो बहुत ही वाइड रेंज का। हमारे कंट्री में कितनी सारा डाइवर्सिटी है, और ये अभी का तो नहीं है, पहले से काफी सारा डाइवर्सिटी है। तो ये इतना सारा जो डाइवर्सिटी है, इन सब के बारे में, ये जो सोशल सिचुएशन, अलग अलग तरह का सिचुएशन है, अलग अलग तरह के लोग रहते थे, तो उनके ऊपर में कुछ कमेंट नहीं मिलता है इन सब बुक्स में। नहीं, ये रॉन्ग है। बिल्कुल कमेंट मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा, 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ। महाभारत इज एन एपिक। सो महाभारत क्या है? ये एक एपिक है। यस, ये ट्रू है। देखो, एपिक का मतलब क्या होता है, जब किसी स्टोरी को पोएम के वे में प्रेजेंट किया जाए, है ना। जब कोई स्टोरी हो, महाभारत जो एक्चुअल जो है उसको पोएम के वे में लिखा गया है ना, उसको गा गा के जो है उसको पढ़ते हैं, तो पोएम के वे में लिखा गया तो उसको एपिक बोलते हैं। तो ये एपिक था। इट हैज मोर देन, है ना, कितना है यहाँ पे, 10 लाख 10 लाख। ओके, सो इट हैज मोर देन 10 लाख वर्सेस। इसमें हम लोग देखेंगे 10 लाख से भी ज्यादा वर्सेस है। वर्सेस आपने जरूर सुना होगा, आपके इंग्लिश लिटरेचर में वर्सेस आपने पढ़ा होगा ना। 10 लाख नहीं, ये बहुत ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा वर्सेस है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। 10 लाख नहीं, 1 लाख। ठीक है। इट हैज डिपिक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरी एंड सिचुएशन। हाँ, ये ट्रू है कि महाभारत आप रीड करोगे तो जो भी सोशल कैटेगरीज थे, सोशल कैटेगरी का मतलब क्या है कि उस टाइम में जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे और वैश्य थे, सोसाइटी जिस तरीके से बटा हुआ था, तो उनका कैटेगरी के बारे में, उनके सिचुएशन के बारे में काफी कुछ कमेंट करता है, काफी कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, हाँ, ये ट्रू है। ठीक है। तो लेकिन आपको यहां पे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ। महाभारत वाज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर
दैट इज 500 बीसी ऑनवर्ड्स। देखो ये महाभारत बुक जो है, ऐसा मत समझो कि जो आज के डेट में महाभारत हम लोग जो देखते हैं समझते हैं, ऐसा मत समझो कि ये किसी एक महीने के अंदर कोई पर्सन बैठ के इसने लिख दिया होगा, नहीं। ओवर द पीरियड क्या हुआ, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई। सबसे पहले जिन लोगों ने महाभारत लिखा, फिर बाद में फर्दर ईयर जो है उसमें और कुछ ऐड किया गया, कुछ और ऐड किया गया, कुछ और ऐड किया गया। मतलब जैसे आपकी बुक की नया नया एडिशन आता है ना, वैसे ही महाभारत में काफी कुछ नया नया ऐड होता रहा। और ये पूरा प्रोसेस थाउजेंड, ये 2-4 साल की बात नहीं बता रहा हूं, 1000 ऑफ ईयर जो है ये चलता रहा। सही बात है। और ये पूरा प्रोसेस लगभग स्टार्ट हुआ था 500 बीसी से। मतलब 500 बीसी से लेकर के जो है 500 सी है ना, 1000 ईयर होता है, इस टाइम पीरियड में महाभारत को कंपोज किया गया था। कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू है। Some of the stories it contain may have been circulation in even earlier। महाभारत में बहुत सारी जो भी स्टोरीज जो भी लिखी गई है, पॉसिबल ये है कि ये सारी स्टोरी इवन महाभारत लिखे जाने से पहले भी प्रेजेंट था, लोगों को पता था ये स्टोरी, बस इसको बस लिखा गया था। तो यस, कुछ स्टोरीज के बारे में ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, आपको तो इनकरेक्ट बताना है। कौन सा है इनकरेक्ट? कोई नहीं, ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट एमसीक्यू, महाभारत कंटेन सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म ऑफ बिहेवियर फॉर सोशल ग्रुप्स। महाभारत में एक पार्ट है जहां पे बेसिकली ये बताया गया है कि नॉर्म्स है। नॉर्म्स मतलब रूल्स, किसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप भी अपने स्कूल में जाते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, वैसे कुछ नॉर्म्स है, ठीक है। अलग अलग सोशल ग्रुप का, जो अलग अलग सोशल ग्रुप है सोसाइटी में, जो अलग अलग ग्रुप थी, किनको क्या रूल फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब ऐसा कुछ जो है महाभारत में इसका मेंशन मिलता है। हाँ, ये ट्रू है। The principal character of Mahabharata seem to follow these norms always। और जो महाभारत में जो मेन कैरेक्टर है ना, महाभारत जब अगर आपने कभी अगर पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो आप देखोगे उसमें जो मेन कैरेक्टर जो है, जो पांडव है, कौरव है ना, तो ये जो मेन कैरेक्टर है, हम और भी बहुत सारे हैं, हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, ये जो नॉर्म्स बनाए गए थे ना, ये नॉर्म्स को हमेशा फॉलो करते थे। ये जो मेन कैरेक्टर है, नहीं ऐसा नहीं है, इवन ये लोग भी बहुत बार फॉलो नहीं करते थे। तो इनका कौन सा हो जाएगा? Only two. Only two. Next MCQ. Under whose leadership project for critical edition of Mahabharata was started in 1919? किसके लीडरशिप में महाभारत जो है उसका क्रिटिकल एडिशन? देखो महाभारत लाइक अलग अलग वर्जन्स थे। महाभारत का संस्कृत वर्जन, अलग अलग लैंग्वेज में महाभारत का वर्जन प्रेजेंट था। महाभारत को अलग अलग, इवन मान लो नॉर्थ इंडिया में जो महाभारत की जो बुक है, एंड साउथ इंडिया में जो मान लो कोई तमिल लैंग्वेज में एक महाभारत लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन मिलता था, रीजनल वेरिएशन मिलता था। समझ रहे हो? तो काफी सारा रीजनल वेरिएशन जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कि एक्चुअल महाभारत को बना जो है उसका एक एडिशन निकाला जाए। तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और इसमें लीडरशिप रोल प्ले कर रहे थे कौन? VS सुकंतगर। ठीक है, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको करेक्ट बताना है। अंडर प्रोजेक्ट फॉर क्रिटिकल एडिशन फॉर महाभारत, VS सुकंथ कलेक्टेड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि महाभारत का अलग अलग वर्जन चल रहा था, है ना, हमारे कंट्री में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग वर्जन के बुक्स को कलेक्ट किया, है ना, जो कि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट वाले थे, एंड देन सभी को रीड करके देखा कि कैसा है, ठीक है, कि किसमें क्या वेरिएशन है, नहीं क्या वेरिएशन है। तो ये सब इनको समझने का कोशिश किया इन लोगों ने। नाउ ये तो ट्रू है, ही यूज मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओनली। नहीं, उन्होंने जब ये रीड करना स्टार्ट किया तो अलग अलग स्क्रिप्ट में जो महाभारत लिखा गया था, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में महाभारत को लिखा गया था, उसको इन्होंने कलेक्ट किया, समझने का ट्राई किया, एंड देन उसका फाइनल एडिशन जो है ये निकाला। और ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये लाइक जहां तक मुझे याद आ रहा है 47 ईयर के आसपास जो है ये पूरा प्रोसेस चला। काफी लंबा प्रोजेक्ट था, है ना। तो ये वाली तो गलत हो गई, पहला वाला करेक्ट है, ओनली वन। नेक्स्ट देखो, VS सुखंतकर फाउंड दैट संस्कृत वर्जन ऑफ द महाभारत कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैड सेवरल कॉमन एलिमेंट। हाँ, इन्होंने जो संस्कृत वर्जन निकाला, मान लो वेस्ट बंगाल में कोई इन्होंने बुक फाइंड किया होगा महाभारत का जो कि संस्कृत में था, मान लो मध्य प्रदेश में फाइंड किया होगा, मान लो केरला में फाइंड किया होगा, मान लो असम में फाइंड किया होगा। तो ये अलग अलग जगह से इन लोगों ने जो संस्कृत वर्जन निकाला, जब उसको रीड किया तो इन्होंने ये देखा कि काफी कुछ इसमें कॉमन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है लेकिन काफी कुछ कॉमन है, इंडिया ही नहीं। तो ये ऑफ कोर्स ये तो करेक्ट है ना।
इंडिया ही नहीं, इवन इन्होंने तो इवन नेपाल में भी जाकर के भी बेसिकली नेपाल से भी वहां पे भी महाभारत का वर्जन जो है वो कलेक्ट किया कंपेयर करने के लिए। हाँ, ये भी सही है। There were enormous regional variation in a way in which the text has been transmitted over the centuries। हम लोग जब ये रीड करते हैं तो रीजनल लेवल पे जो अलग अलग महाभारत जो मिल रहा था, हम लोग देख रहे थे काफी सारा उसमें रीजनल वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट था, ये आ चुका था। हाँ, ये भी सही बात है। तो करेक्ट कौन सा? सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी ऑल। ठीक है ना, एक सेकंड। हाँ, नेपाल देयर वर इनॉर्मस ग्लोबल वेरिएशन इन विच द टेक्स्ट हैव ट्रांसमिटेड वीएस फॉर फाउंडेशन वर्जन महाभारत। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं बस चेक कर रहा था ना। Then option MCQ number 9, issue of social history were explored for the first time by historian in। तो ये जो हम लोग देखते हैं जो इशू है वो है किसी का सोशल हिस्ट्री का। हिस्ट्री का बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल हिस्ट्री का, किस तरीके से सोसाइटी थी, किस तरीके से लोग थे, फैमिली का क्या सिस्टम चलता था, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर वे में स्टडी पहली बार कब हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, 19th एंड 20th सेंचुरी में इन लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट किया। उसके बाद में तो अभी तो करते आ रहे हैं हम लोग, है ना। एमसीक्यू नंबर 10, आपको इनकरेक्ट बताना है। अर्ली हिस्टोरियंस बिलीव दैट एवरीथिंग दैट वाज लेड डाउन इन द टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। तो अर्ली हिस्टोरियंस का ये मानना था, अर्ली हिस्टोरियंस मतलब जो स्टार्टिंग फेज वाले जो हिस्टोरियंस जो थे ना, उनका बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि जो संस्कृत जो बुक्स वगैरह जो भी थी, है ना, जो भी संस्कृत टेक्स्ट वगैरह था उसमें जो कुछ भी लिखा गया था उसको लोग एक्चुअल में प्रैक्टिस करते थे। मतलब जो भी कुछ लिखा हो गया है वो सही है, सच है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मानते थे। हाँ, ये सही है, वो ऐसा मानते थे। लेकिन आज के डेट में क्या किया गया, जो अभी के हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने अलग अलग ट्रेडिशन के बुक पढ़ा, जैसे महाभारत का हमने अलग अलग वर्जन देखा, है ना। वैसे अलग अलग बुक्स का अलग अलग ट्रेडिशन का अलग अलग वर्जन हमने देखा, अलग अलग लैंग्वेज में, पाली में, प्राकृत में, तमिल में। और इन सबको रीड करके पता चलता है कि नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन था। इवन बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो कि लिखे गए थे वो प्रैक्टिस नहीं किए जाते थे, उनको भी क्वेश्चन किया गया। हाँ, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुल? है ना, कुल या कुला। तो कुल जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है फैमिली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनाती? तो जनाती जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा ऑप्शन बी, लार्जर नेटवर्क ऑफ किंग फॉल्क। किंग फॉल्क का मतलब क्या है कि जैसे आपकी एक फैमिली है ना, मान लो आपके फैमिली में 5-6 लोग हैं, ठीक है। देन आपके काफी सारे रिलेटिव होंगे, है ना, उनके भी फैमिली में काफी सारे लोग होंगे, ऑफ कोर्स आपके काफी सारे रिलेटिव होंगे। ऑल टुगेदर इसको क्या बोला जाएगा? किंग फॉल्क बोला जाएगा, है ना। मतलब कि आपकी फैमिली प्लस आपके जितने भी रिलेटिव है मिला के किंग फॉल्क बोल रहे हैं, ठीक है। तो लार्जर नेटवर्क ऑफ किंग फॉल्क को उस टाइम क्या बोलते थे? जनाती बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वामशा? तो वामशा जो वर्ड है इसका मतलब फिर क्या होता था? तो इसका मतलब होता था ऑप्शन डी, लीनियज, ऑप्शन डी, लीनियज, ठीक है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 14 में। आपको इनकरेक्ट बताना है। हिस्टोरियन कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिली फेयर इजीली इन अर्ली सोसाइटीज। जो अर्ली सोसाइटी जो था, जो पुराने टाइम में जो अर्ली सोसाइटी, बेसिकली 600 बीसी से कब का बात कर रहे हैं? 600 सी का बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम में जो थोड़े एलीट फैमिलीज थे, मतलब जो थोड़े वेल्दी पर्सन्स थे, उनके बारे में हिस्टोरियंस को इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा आसान होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शन बनाए होंगे, है ना, उनका कुछ बुक लिखा गया होगा, कुछ मेंशन होगा, तो उनके बारे में जानकारी लेना काफी आसान है। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो कॉमन पीपल है, उनका उनके पास तो लाइक उनके बारे में तो कुछ ऐसा कोई बुक नहीं लिखा गया होगा ना। जैसे जो किंग वगैरह थे, किंग के बुक लिखा जाता था, किंग के ऊपर में, है ना, इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे। लेकिन क्या नॉर्मल पीपल का होता था? ऑफकोर्स नहीं होता था। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनरी पीपल का, ठीक है, तो इनके केस में इट्स फार मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिलियल रिलेशनशिप। हाँ, ऑर्डिनरी पीपल के केस में ये इन्फॉर्मेशन निकालना, किस तरीके का रिलेशनशिप वगैरह होता था, फैमिली किस तरह से होती थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये काफी डिफिकल्ट है एक्चुअल में। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो आप देखो, इट इज फार मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हाँ, ये बात तो ट्रू है। और हिस्टोरियन कैन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली फैमिलीज इजिली इन अर्ली सोसाइटीज, ये भी ट्रू है। इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट एमसीक्यू, असर्शन रीजन वाला एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। हिस्टोरियन इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड द फैमिली एंड द किनशिप। तो हिस्टोरियंस जो है वो क्या करते हैं कि पहले के टाइम में लोग अपनी फैमिली को किस तरीके से देखते थे, अपने किनशिप को किस तरीके से देखते थे, बेसिकली उनका रिलेशन कैसा होता था फैमिली में लोगों का, है ना, सिस्टम क्या चलता था फैमिली में, किनशिप में क्या सिस्टम चलता था। तो हिस्टोरियन जो है इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं। यस, ये ट्रू है। क्यों? दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इन द पीपल्स थिंकिंग। और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या है, लोगों का मेंटेलिटी, लोग उस समय क्या सोचते होंगे वो पता चलता है। हाँ, ये भी ट्रू है। अब बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 16, आपको करेक्ट बताना है। महाभारत डिस्क्राइब फ्यूड ओवर अ लैंड एंड अ पावर बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ कजन कौरवास एंड पांडव्स। यस, महाभारत में बेसिकली जो है कौरव एंड पांडव्स के बारे में मेंशन किया गया है। वहां पे क्या लिखा गया है कि कौरव एंड पांडव ये लोग क्या थे, ये लोग कजन्स थे। तो इनके बीच में जो वॉर होगा, लैंड को लेके जो झगड़े होंगे, पावर को लेके जो कन्फ्लिक्ट होगा, तो इसी को डिस्क्राइब किया गया है महाभारत में। हाँ, ये ट्रू है। दे बिलोंग टू सिंगल रूलिंग फैमिली दैट ऑफ द कुरुज। यस, ये जो है ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, कजन्स थे ये, है ना। कौरव एंड पांडव जो थे ये कजन्स थे, और इनका जो फैमिली था वो कुरु जो फैमिली जो था, ठीक है। तो एक महाजनपद में ये लोग रूल करते थे, तो सेम ही फैमिली से बिलोंग करते थे कुरुज। तो यस, ये भी ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, आफ्टर द बैटल बिटवीन पांडवस एंड द कौरव्स पैट्रियनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड। अब ये देखो मतलब क्या होता है, जब इनका बैटल खत्म हो गया, ठीक है, तो देखो हमारी जो सोसाइटी उस समय जो थी वो थोड़ी सी जो, आप देखो दो तरीके का सोसाइटी हो सकती है ना। किसी सोसाइटी में देख सकते हो कि जो फैमिली में जो मदर है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो किसी सोसाइटी में फादर जो मेल जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये टाइम वाला जो पीरियड है इसमें कैसा था, इसमें जो है फादर साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो बैटल जब इनका खत्म हो गया तो ये क्या बोल रहे हैं, पैट्रियनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड। यस, ये ट्रू है। The central story of Mahabharata introduced the idea of patrilineal succession for the first time. Patrilineal succession का मतलब क्या है कि एक पर्सन मान लो किंग है, वो उसका जब डेथ हो जाएगा तो कौन किंग बनेगा? उसका जो सन है वो बनेगा, डॉटर नहीं, उसका सन बनेगा। वो फिर डेथ हो जाएगा तो फिर उसका सन बनेगा। सन अगर नहीं है तो मान लो इसका ब्रदर है, भाई है, तो वो बन जाएगा। वो भी नहीं है तो उसका कोई रिलेटिव बन जाएगा, लेकिन मेल है ना, जो मेल पर्सन हो वो बनेगा। तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में सबसे पहले जो है महाभारत ने ये इंट्रोड्यूस किया, है ना। महाभारत में ये जो पांडव एंड कौरव का ये जो वॉर हुआ, इस समय से ये इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम सोसाइटी में। नहीं, ऐसा बात नहीं है, महाभारत से पहले भी ये चीजें प्रेजेंट थी। तो ये वाली गलत हो जाएगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम बोल रहा है ना, देखो इंट्रोड्यूस तो किया है ना, लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये गलत हो गई। Under patrilineal son could claim the resource but not throne of their father when later died। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि जो सन जो है, मान लो उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो जो भी फादर का रिसोर्स है, जो भी लैंड है, रिसोर्सेस है, वो सभी सन का हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर फादर किंग है तो किंग का जो थ्रोन है, मतलब अब सन किंग बन जाएगा। तो नॉट, यहां पे क्या बोल रहा है, बट नॉट थ्रोन ऑफ द फादर, ये तो गलत है ना, ये रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको इनकरेक्ट बताना था, कौन सा इनकरेक्ट है? 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी, है ना। तो मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी कब, हम लोग 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स का बात कर रहे हैं। क्लेम टू फॉलो, ये जो पैट्रेनियल वाला सिस्टम जो था, ज्यादातर रूलिंग डायनेस्टी जो है इसको फॉलो करती थी। हाँ, ये फॉलो तो करती थी विदाउट एनी वेरिएशन, ये गलत हो जाएगा। डेफिनेटली फॉलो करती थी, है ना। मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी सिस्टम को फॉलो करती थी, लेकिन उसमें भी काफी सारा वेरिएशन होता था। यहां तो बोल रहा है विदाउट एनी वेरिएशन, इसलिए गलत हो जाएगा ये। इफ देर वेर नो सन देन, अगर मान लो किसी का सन नहीं हो, कोई एक मान लो फादर है एंड देन उसके बाद में उसका मान लो अगर सन नहीं है, तो कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा? तो जो है मैट्रिलिनी सिस्टम अप्लाई होगा। बेसिकली सन नहीं है तो फिर पावर अब मिलेगा डॉटर को, ये सिस्टम अप्लाई होगा। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं था। अगर सन नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि ब्रदर बन जाएगा, नहीं तो कोई रिलेटिव बन जाता था, ऐसा जनरली होता था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट, अच्छा आपको करेक्ट बताना है। तो यहां पे आप बताओ, यहां पे आपका करेक्ट कौन सा है? तो कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों ही रॉन्ग है। तो आंसर होगा हमारा कौन सा? करेक्ट कौन सा है? नन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, द पैट्रिलरी सिस्टम वाज यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। तो ये जो सिस्टम जो था, ये सिर्फ ये यूनिक था रूलिंग फैमिलीज में। जो फैमिली रूल कर रहे थे, मतलब जो किंग जो था, किंग के केस में ये सिस्टम जो है अप्लाई होता था। लेकिन जो नॉर्मल पीपल है, मान लो कोई किंग को छोड़ के कोई दूसरा फैमिली है नॉर्मल, वहां पे फादर मान लो डाइट हो गया, तो उसका रिसोर्स किसका? तो वहां पे भी तो यही सिस्टम अप्लाई होता था। मतलब यूनिक बोलना गलत है, ठीक है, ये बोलना गलत है, ठीक है।
ऋग्वेद हैज मेंशन ऑफ दिस सिस्टम, है ना, जो पैट्रिलिनियल सिस्टम है इसका मेंशन ऋग्वेद में भी मिलता है। हाँ ये सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ओनली टू, ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, ये पैट्रिलिनियल सिस्टम वाज यूज्ड बाय, तो ये सिस्टम को कौन यूज करते थे? सिर्फ रूलिंग फैमिलीज यूज करते थे? ऑफ कोर्स करते थे, ब्राह्मण्स, वेल्दी में, ब्राह्मण्स में भी ऐसे जो थोड़े एलीट ब्राह्मण्स थे, थोड़े रिच वाले जो ब्राह्मण्स थे, जो थोड़े वेल्दी थे, है ना, तो वैसे वाले, तो बेसिकली यहाँ पे ऑल हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। इंदिरा वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल डेटीज ड्यूरिंग ऋग्वेद। यस, ऋग्वेद जो टाइम पीरियड जो चल रहा था, इस टाइम में हम लोग देखेंगे जो इंद्र जो है वो सबसे बड़े भगवान, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो गॉड के वे में इनको पूजा किया जाता था। यस ये ट्रू है। इंदिरा वाज गॉड ऑफ वेलर, वॉरफेयर एंड द रेन। यस ये भी ट्रू है, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू है। इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन। समझ में आ रहा है? देखो कोई भी एमसीक्यू को लेकर के अगर क्वेरी हो, डाउट हो, तो टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में मैं प्रेजेंट हूं, वहां जुड़ के मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये सब जो एमसीक्यू मैं बता रहा हूं ना, आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको इनकरेक्ट बनाना है। आदि पर्वन इज लिटरली द फर्स्ट सेक्शन ऑफ संस्कृत महाभारता। यस, जो संस्कृत वर्जन है महाभारत का, उसका जो पहला जो पार्ट है उसको बोला जाता है क्या? आदि पर्वन। उसका पहला वाला जो सेक्शन जो है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यस ये ट्रू है। इट डिस्क्राइब हाउ किंगडम ऑफ हस्तिनापुर स्टार्टेड। नहीं, ये नहीं डिस्क्राइब करता है। ये जो आदि पर्वन वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये बताया गया है कि कौरव एंड पांडव में बेसिकली प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, बेसिकली इनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हस्तिनापुर कैसे स्टार्ट हुआ, जो किंगडम ऑफ हस्तिनापुर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे वो प्रेजेंट नहीं है स्टार्टिंग वाले पार्ट में। तो ये तो गलत हो गई। इनका बताना है कौन सा? ओनली टू। नेक्स्ट आप देखो, एमसीक्यू 23, फाइंड करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है। डॉटर हैड नो क्लेम टू रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड। ये सभी देखा हम लोगों ने पैट्रिनियल सिस्टम में देखा कि डॉटर का रिसोर्स के ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा। यस ये ट्रू है। जनरली एंडोगैमी वाज प्रैक्टिस फॉर देयर मैरिज। डॉटर के मैरिज करने के लिए, डॉटर को शादी करने के लिए जनरली कौन सा सिस्टम यूज होता था? एंडोगैमी यूज होता था। नहीं, एंडोगैमी नहीं, एक्सोगैमी होता था, एक्सोगैमी। देखो एंडोगैमी क्या होता है कि मान लो एक अगर फैमिली है ना, फैमिली, मान लो एक फैमिली है, अब फैमिली के काफी सारे फिर रिलेटिव है, तो आपस का वही रिलेटिव के अंदर में ही अगर उसको शादी कर देंगे तो उसको एंडोगैमी बोलेंगे, ठीक है। मतलब अपने ही ग्रुप के अंदर शादी कर दिया, अपने ही ग्रुप ऑफ फैमिली के अंदर में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फैमिली से, कास्ट से थोड़ा बल्कि बेसिकली फैमिली सिस्टम से बाहर अगर जब शादी करेंगे तो उसको एक्सोगैमी बोलेंगे। तो जनरली एक्सोगैमी प्रैक्टिस होता था, ठीक है। तो ये वाली तो गलत हो गई। आपको करेक्ट बताना है, ओनली वन, ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, आपको करेक्ट बताना है इस वाले में भी। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू टाउन मेनी न्यू कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर वेयर कंपोज्ड। यस, जब नए नए टाउन जो स्टार्ट होंगे, नए नए लोग आना बसना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे सोशल नॉर्म्स, क्या किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, जनरली इसको कंपोज किया जाएगा, लिखा जाएगा। यस ये ट्रू है। दीज कोड्स वेयर टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मणा इन पर्टिकुलर एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। और ये जो सोशल बिहेवियर का जो नॉर्म्स है, इसको कंपोज करने वाले कौन लोग थे? ब्राह्मण्स थे। तो ऑफ कोर्स ब्राह्मण ने खुद कंपोज किया तो उनको तो फॉलो करना ही है, ठीक है। अब बाकी जो सोसाइटी है उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। तो यस ये भी ट्रू है। From 500 BC, these norms were compiled in Sanskrit text known as Dharmasutras and Dharmasastras. तो 500 BC से हम लोग देखेंगे, देखो स्टार्टिंग में जब ये नॉर्म्स बनाए गए थे ना, तो इनको लिखा नहीं गया था कहीं पे, ये ओरली ट्रांसफर होता था, ठीक है। लेकिन बाद में 500 BC ऑनवर्ड से हम लोग देखेंगे कि इसको संस्कृत लैंग्वेज में इनको लिखा जाने लगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे कहा जाता है धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र या फिर धर्मसूत्र, ठीक है, ये कहा जाता था। यस ये भी ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है? सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी। और हमारा एमसीक्यू नंबर 25, द मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन। तो मनुस्मृति जो है ये कब कंपाइल किया गया था? तो देखो कंपाइल जब कभी भी बोला जा रहा है ना कि कंपाइल किया गया था, मतलब क्या होता है इसका, कि स्टार्टिंग में ये सब लिखा नहीं गया था, ओरली ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन इसको बाद में लिखने का डिसीजन लिया गया। और लिखने का डिसीजन ऐसा नहीं है कि 2-4 सालों में हो गया, धीरे 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 धीरे, तो वो काफी लंबे टाइम तक चला। जैसे यहाँ पे देखो, मनुस्मृति का कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो 200 BC से 200 CE तक, मतलब लगभग 400 सालों तक लिखा गया। तो ऐसा मत सोचना कि 400 सालों तक बैठ के कोई एक पर्सन लिख ही रहा था लगातार, है ना। ये
किसी ने पर्सन ने आज लिखा, किसी पर्सन ने 10 साल बाद लिखा, किसी पर्सन ने 50 साल बाद लिखा। अब बाद में सभी का अपना अपना थोड़ा बहुत वेरिएशन था, बाद में सभी को कंपोज करके मिला करके एक फाइनल जो है बुक रेडी करने का ट्राई किया गया। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू 25 यहां पे एंड होता है। देखो हमने क्या किया, तो हमने क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास एमसीक्यू का जो ये पार्ट 1 है हमने ये देखा। इसके और भी एमसीक्यूज जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो बिल्कुल कमेंट करो। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। थैंक यू।